हाँ तो बच्चों, हम आ चुके हैं अपने अंकुर सर एकेडमी क्लासेस में। तो आज हम तुमको अपने मॉडल पेपर के विद्या क्वेश्चन मॉडल के ऑब्जेक्टिव विद्या क्वेश्चन मॉडल के क्वेश्चन मॉडल के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आज हम लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन कराएंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो देखो छात्रों, पहला क्वेश्चन हमारा है 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2022, 23 और 24 3 बार पूछा जा चुका है। तो देखेंगे हम। तो हमारे इसके पहला ऑप्शन है 2 3 इंटू 13। बी पार्ट हमारा है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर, अगला ऑप्शन है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। डी पार्ट है हमारा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। तो ये 4 ऑप्शन हमारे हैं। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो हम देखेंगे 156, 2 7 या 14, 2 8 या 16। तो ये 39 होंगे। तो ये 13 और ये 13 से एक बार। तो यानी देखो 2 की पावर 2 3 इंटू ये हमारा बी ऑफ पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला एक क्वेश्चन जो है जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि 65 और 117 मतलब 117 के का HCF जो है, HCF उसे हम HCF 60m माइनस 117 के रूप में लिखते हैं। तो यम का मान बताओ। तो यम का मान हमें बताना है। तो हम देखते हैं। हमें पता है छात्रों 65 और 117 का मासा, 65 और 117 का मासा अगर तुम्हें निकालना नहीं आता है तो एक बार देख लें, क्योंकि हम बार बार नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट रख देंगे। हमें मासा मालूम है, लेकिन एक बार जरूर निकालेंगे। तो 5 से इसे हम जो काटेंगे तो ये हमारा आएगा 5 एकम 5 और 5 3 15 और ये 13। ऐसे ही हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 नेमा 27। फिर इसे 3 से काटेंगे तो ये 13 आएगा और ये 13 से एक बार में कैंसिल। तो मासा हमारा वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो ये हमारा 13 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब हमारा HCF इसका कितना है, HCF है इसका 13। और HCF को हमने 6m माइनस, सॉरी पहले ऑप्शन बता दिए इसके। हाँ तो इसके ऑप्शन है, पहला है पार्ट 4, दूसरा है 2, तीसरा है 1 और डी पार्ट हमारा है 3। तो ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो हम देखेंगे ये हमारा मासा है और जो मासा हमने रियल में निकाला है, सॉरी यहाँ पे 65m थे। तो 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। तो 117 को जब इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये 13 प्लस 117 होंगे। तो ये 65 यम इक्वल टू 130 होंगे। और अगर हम यम की बात करें तो 130 डिवाइडेड बाई 65। ये हमारे हिसाब से 5 बार में कैंसिल हो रहा है, नहीं 6 बार में, नहीं 2 बार में, सॉरी। तो यम की वैल्यू हमारी 2 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो ठीक है छात्रों। हाँ तो अगला क्वेश्चन हमारा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ये देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म
कौन सा युग्म? सहभाज्य है। तो छात्रों हम जानते हैं सहभाज्य का मतलब होता है जिनका मासा 1 हो। तो ऐसे हमारे युग्म दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक 14 और 35, दूसरा है हमारा 18 और 25, और हमारा तीसरा है 31 और 93, और हमारा चौथा ऑप्शन है ये 32 और 62। तो देखो हमें पता है सहभाज्य ऐसा युग्म होता है जिसका HCF कितना हो? 1 हो। तो हम जानते हैं जिसका HCF 1 हो, मतलब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो। तो इसमें देखो 7 कॉमन है, 7 का टेबल दोनों में जाता है। इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसमें भी 31 कॉमन है, 31 या 93 होता है, इसमें 2 कॉमन है दोनों में। तो इसके मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो हम जानते हैं आंसर में हम लिख देंगे यहाँ कि 18 और 25 का HCF 1 है, इसीलिए ये हमारे सहभाज्य है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इसके 140 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड खंडों की घातों का योग क्या है? तो देखो हम जानते हैं इसमें ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 और 6 डी ऑप्शन। तो हम जानते हैं अगर हम 144 को डिवाइड करें तो ऐसे 72 आएंगे, ये 36 आएंगे, ये 18 आएंगे, ये 9 आएंगे, यहाँ पे 3 आएंगे, ये 1। तो देखो 2 की पावर 4 आएंगे और 3 की पावर 2, यानी 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो 4 और 2 6, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है, घातों का योग 6 होगा। अगला पॉइंट है, अगला है दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम जानते हैं बता रहा है कि 252 और 594 इनका HCF जो है 18 है। तो LCM ज्ञात करो। तो हम जानते हैं पहले LCM पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 8300 8010, सी पार्ट में है 8316, डी पार्ट में हमारा है 5200। तो हमें मालूम है कि एक हम फार्मूला जानते हैं HCF इंटू LCM इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दिख रहा है उधर का? ठीक है, कैमरा देख पड़ा तो हमारा जो फार्मूला होता है वो HCF इंटू LCM इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, ये 2 हैं, और HCF भी दिया हुआ है। तो हम HCF की जगह पे 18 लिखेंगे और LCM की जगह पे LCM लिखेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर 252 इंटू 594 है। तो अगर LCM को हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 250 इंटू 594 डिवाइडेड बाई 18। तो छात्रों तो हमारा 8316 आया है। तो ये हमारा सी पार्ट सही है। तो हमारा यानी कि आंसर में होगा सी पार्ट 8316। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।